अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि सुपर कंडक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं। हमने टाइप 1 सुपर कंडक्टर देखा था, टाइप 2 सुपर कंडक्टर देखा था। एक बहुत ही खास बात जिससे हम दोनों का अंतर कर सकते थे वो था कि सुपर कंडक्टिविटी किस तरीके से लूज हुई। अगर एक सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी एकदम से लूज हो जा रही है तो हम कह देंगे उसे टाइप 1 सुपर कंडक्टर। और वहीं पे अगर वो दो स्टेज में लूज हो रही है, यानी कि एक मिक्स स्टेट आ रही है फिर नॉर्मल स्टेट में पहुंच रहा है, यानी कि धीरे धीरे अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज कर रहा है, तो उसे हम कह देंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर। इनको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करा था ना। आज इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएट करेंगे, या कह सकते हो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो टाइप 1 में अलग हैं, टाइप 2 में अलग हैं। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है इसके अंदर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिसमें ये अपना कंप्लीटली अपनी सुपर मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, ये काफ़ी हाई होती है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके ये कंप्लीटली लूज करेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर की, तो ये बड़ा इजीली लूज कर देगा, यानी कि थोड़ी ही मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इसकी बहुत छोटी होती है, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो तुम अप्लाई कर सकते हो सुपर कंडक्टिविटी लूज करवाने के लिए, वो बहुत ही कम रेंज होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने जो इमेज देखी थी कि काफ़ी दूर तक एक्सपोनेंशियल कर्व गया था, जहाँ पे जाके इसने कंप्लीटली कह सकते हैं शेड ऑफ किया था। याद होगा आपको, कुछ इस तरीके का हमने कर्व देखा था जिसमें ये इतनी दूर तक जाके इसने कंप्लीटली अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज किया था। जबकि अगर हम बात करते हैं टाइप 1 में, तो आपको याद होगा हमने जो कर्व देखा था कि एकदम से, यानी देख रहे हो यहीं पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज कर दी थी। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लो का क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो लो का मतलब हो गया यहाँ पे कि इजीली लूज सुपर कंडक्टिविटी, जबकि हाई का क्या मतलब हुआ कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर थोड़ा सा हार्ड टू लूज। वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड बड़ा कीमती है यहाँ पे, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। हार्ड टू लूज सुपर कंडक्टिविटी, अब क्योंकि हार्ड है और सॉफ्ट है, तो इसलिए पहले वाले को हम कह देंगे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और दूसरे वाले को कह देंगे हार्ड सुपर कंडक्टर। यहाँ से एक नया नाम निकल के आता है, यानी कि अगर टाइप 1 सुपर कंडक्टर को सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, सॉफ्ट क्यों? क्योंकि ये इजिली अपनी मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिविटी को लूज कर रहे हैं, जबकि टाइप 2 सुपर कंडक्टर को हार्ड कहा जाता है, हार्ड सुपर कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी को बड़ी मुश्किल से लूज कर रहे हैं, यानी कि बहुत हाई एचसी लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाई क्रिटिकल फील्ड लगाओगे तब जाके इनकी सुपर कंडक्टिविटी लूज होगी, जबकि इनकी स्मॉल, यानी कि छोटी सी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में ही, स्मॉल एच सी में ही इनकी अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज हो जाएगी। सो दैट इज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर कैसे होते हैं, तो हार्ड सुपर कंडक्टर अगर कहीं लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना वो टाइप 2 है, और कहीं पर अगर लिखा हुआ है सॉफ्ट सॉफ्ट सुपर कंडक्टर तो समझ जाना कि वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर है। ठीक है, अब क्योंकि हार्ड टू लूज है इसलिए इनके एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, और ये क्योंकि इजीली लूज कर देंगे अपनी सुपर कंडक्टिविटी, इसलिए इसको हम रेयरली यूज़ करते हैं। यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगेन, टाइप 1 सुपर कंडक्टर बहुत ही रेयरली एप्लीकेशन इनका होता है, यानी कि जहाँ पर भी तुम अगर कहीं भी एप्लीकेशन की बात करते हो, फॉर एग्जांपल लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर भी हमने सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करा था। कहीं पे भी अगर हम सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेजॉरिटी, यानी कि 99.99% हम लोग हार्ड सुपर कंडक्टर से डील कर रहे होंगे। देखो यार, हम सुपर कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये एम है कि जो सुपर कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को बचा के रखे। ठीक है, अब सुपर कंडक्टिविटी अगर ईजिली कोई लूज कर देगा तो हम उसे क्यों यूज़ करेंगे? तो इसीलिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 1 बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। और टाइप 2 जो सुपर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनकी सुपर कंडक्टिविटी ईजिली लूज नहीं होती है, थोड़े से रफ एंड टफ होते हैं, तो इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल कंडीशंस में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको पता था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, ये भी डिफरेंस होता है। अगर हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टाइप 1 में केवल एक क्रिटिकल फील्ड होती है, जबकि टाइप 2 के अंदर दो क्रिटिकल फील्ड होती हैं। याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको ये एक माइंड मैप कहलाता है, यानी कि माइंड मैप तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप हर चीज़ को आपस में लिंक करके याद रख सको। पेपर में अगर लिखने को आता है तो इन सबको आप कई सारे पॉइंट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है, दो, तीसरा पॉइंट, इनको हम हार्ड सुपर कंडक्टर कहते हैं, तीन पॉइंट हो गए, चार पॉइंट, चौथा पॉइंट ये हो गया मोर एप्लीकेशन, रेयरली यूज्ड,
पांचवा डिफरेंस ये हो गया टू क्रिटिकल फील्ड एंड सिंगल फील्ड। तो समझ में आ रही बात ये, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप कहीं बीटेक के एग्जाम दे रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के अगर एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, वहां पे अगर देख रहे हो तो इनको 5 पॉइंट अलग अलग करके लिख देना। अगर समझने के लिए, नॉलेज के लिए लेक्चर देख रहे हो, अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो ये ऐसे ही लिंक करके याद रखो। देखो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको जितना ज़्यादा उसमें लिंकेज क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा देर तक वो सस्टेन करेगी, रिटेन रहेगी हमारे दिमाग में। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको माइंड में बना के ही समझाऊं, जिससे कि देर तक याद रख सको। ठीक है, आइयो समझ में आ रहा होगा। नाउ दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं, मेजनर इफेक्ट, यानी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें टाइप 1 और टाइप 2 को ऑन द बेसिस ऑफ मेजनर इफेक्ट, तो यहाँ पे मेजनर इफेक्ट अगर हम बात करते हैं तो जो सुपर कंडक्टर 1 होते हैं इनके अंदर ये इफेक्ट परफेक्टली फॉलो होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं टाइप 2 की तो यहाँ पे पार्शियली फॉलो होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पार्शियली फॉलो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पार्शियली फॉलो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं पार्शियली। ठीक, आयुब समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा ये हम क्यों कह रहे हैं, पार्शियली क्यों कह रहे हैं, देखो मेजनर इफेक्ट क्या था, एक बात को दोबारा समझते हैं इसको। भाई मेजनर इफेक्ट ये था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, सॉरी सुपर कंडक्टर है, तो ये सुपर कंडक्टर अगर हमारा परफेक्टली मेजनर इफेक्ट को फॉलो करेगा तो सारी लाइन जो होंगी वो बाहर से जाएंगी, यानी कि रिपेल करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइप 1 की, तो टाइप 1 में तो ऐसा ही देखने को मिलता है, या तो परफेक्टली फॉलो करता है या नहीं करता है। लेकिन अगर टाइप 2 सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो देयर इज अ इंपॉर्टेंट स्टेज कॉल मिक्स्ड स्टेज, मिक्स्ड स्टेज भी कहलाती है, और कई कई जगहों पे वॉर्टेक्स के नाम से भी इसको स्टेज को जाना जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वॉर्टेक्स स्टेज भी कहते हैं, यानी बेसिकली एक मिक्स्ड स्टेज, या फिर इसका एक नाम और होता है इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ये सारी नाम से जाने जाती हैं। तो ये कौन सी स्टेज होती है, ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर कुछ लाइनें तो पार हो रही होती हैं और कुछ लाइनें रिपेल भी हो रही होती हैं। बात समझ में आ रही। तो ये क्या है, क्योंकि एक मिक्स स्टेज है इसीलिए हम कहते हैं कि मेजनर इफेक्ट जो टाइप 2 होता है इसके अंदर पार्शियली फॉलो होता है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली फॉलो होता है। रीजन क्या लिखा हुआ है, एज लाइन कैन पार्शली पेनिट्रेट, यानी कुछ लाइनें जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग सही कर लेना, TIALLY होती है, ठीक है, जल्दी में हो गया होगा। आई होप ये चीज़ आप सही कर लोगे अपनी जो भी नोट्स बना रहे हो जहाँ पे, ठीक है। तो पार्शली फॉलो करेंगी, जबकि इसके अंदर क्या होगा, परफेक्टली फॉलो करेंगी, यानी कि लाइन कांट पेनिट्रेट, बिल्कुल भी किसी कीमत पे लाइन पेनिट्रेट नहीं करेंगी। याद रखना, टाइप 1 में लाइन कभी भी पेनिट्रेट नहीं करेंगी, टाइप 2 में क्या होगा, कुछ लाइनें पेनिट्रेट कर जाएंगी। वो भी तब जब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारी जो क्रिटिकल फील्ड है वो HC1 से ज़्यादा है और HC2 से कम है। HC2 क्या था, जहाँ पे हम लोग, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में देखा था, HC2 क्या था, जहाँ पे हम लोग कंप्लीटली लूज कर देंगे, कंप्लीटली, यानी कि और या कह सकते हैं नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। और HC1 को अगर पार करते हैं तो हम क्या आएंगे, मिक्स स्टेज में आ जाएंगे, मिक्स स्टेज। बात समझ में आ रही। तो अगर हम इसको देखते हैं इस तरीके से, सो दिस इज योर HC1, जहाँ से ये थी हमारी प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये मिक्स स्टेट है, एंड ये हो गए HC2। यहाँ के बाद हमें नॉर्मल स्टेज मिल जाएगी, याद आ रहा है। तो बार बार मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल लिंक बना रहे, कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत ना पड़े। तो मेजर इफेक्ट के बेसिस पर कंपेयर करें तो भैया टाइप 1 जो होगा वो एक, उसमें लाइन बिल्कुल नहीं जाएंगी अगर सुपर कंडक्टिंग स्टेज मेंटेन है, और टाइप 2 में पार्शली जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि भाई टाइप 1 जो है वो परफेक्टली डायामैग्नेटिक है, जबकि जो तुम्हारा टाइप 2 है ये क्या है, ये नॉट अ परफेक्ट डायामैग्नेट। देखो डायामैग्नेट हमने बताया था, डायामैग्नेट अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो मैग्नेट जो अपनी आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी के साथ। तो अगर अगर हम बात करते हैं टाइप 1 की, तो इसके अंदर क्योंकि सारी की सारी लाइन हमेशा रिपेल होंगी, तो इट इज़ अ परफेक्ट डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही, दिस इज अ परफेक्ट डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर इज नॉट अ परफेक्ट डायामैग्नेटिक। रीजन समझ में आ गया, अभी हमने इतनी डिस्कस करी, बिकॉज ऑफ मिक्स स्टेट। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों ऐसा है, यानी अगर आपसे कोई कहता है कि टाइप 2 क्यों परफेक्ट डायामैग्नेटिक नहीं है या क्यों पार्शियली है, तो सिंपल सा वर्ड क्या लिखोगे, ड्यू टू मिक्स स्टेज, या कह सकते हो इंटरमीडिएट स्टेज, या कह सकते हो वॉर्टेक्स स्टेज के कारण, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फेज ट्रांजिशन, ये भी बड़ा सिंपल सा है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप 1 की, तो इसके अंदर शार्प एंड अब्रप्ट फेज ट्रांजिशन होगा, जबकि टाइप 2 में ग्रेजुअल होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये तुम्हें कर्व दे रखा है यार, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी, 3 बार मैं अभी बना चुका हूँ। तो ये बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इस सारे कर्व को। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, रेड ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना। शार्प एंड एब्रप्ट, देखो ये वाला पॉइंट है, जैसे ही HC आया तो देखो एकदम से शार्प फॉल हुआ, शार्प एंड सडन, एब्रप्ट मतलब सडन, एकदम से।
तो एकदम से फेज ट्रांजिशन हो गया, यहाँ तक हम सुपर कंडक्टिंग स्टेज में मजे से जा रहे थे, एकदम से हम लोग नॉर्मल स्टेज के अंदर एंटर कर गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइप 2 की, तो इसके अंदर हम लोग मजे से सुपर कंडक्टिंग स्टेज में जा रहे थे, देन मिक्स स्टेज में आए, एंड देन क्या हुआ, हम लोग नॉर्मल स्टेज में आए। यानी कि एकदम से ट्रांजिशन नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम कार में चल रहे थे और एकदम से तुम सड़क पे आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार में चल रहे थे, देन तुम बाइक पे आए, एंड देन तुम सड़क पे आए, पैदल आ गए, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। सो अगर इस तरीके की जिंदगी है आपकी, तो आप टाइप 2 सुपर कंडक्टर की स्टेज में हैं, और अगर एकदम से आप महलों से एकदम जमीन पे आ गए हैं, तो आप टाइप 1 सुपर कंडक्टर की स्टेज में बिलोंग करती है आपकी लाइफ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन सबका आंसर एक ही है, बिकॉज ऑफ मिक्स स्टेज। जबकि इसके अंदर क्या है, नो मिक्स स्टेट, क्योंकि मिक्स स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए शार्प है। इसके अंदर मिक्स स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे सब काम होते हैं। नाउ नेक्स्ट बड़ा अंतर आ जाता है यहाँ पे मटेरियल्स का। अगर मटेरियल बेसिस पे बात की जाए, तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो होते हैं, ये एलॉयज या फिर कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड से, सिरेमिक से मिलके बने होते हैं। यानी कि एलॉयज होंगे, जो मैंने आपको याद करो, हमने देखा था कि जो सुपर कंडक्टर थे वो क्या थे, सुपर कंडक्टर आपको याद आ रहा होगा, सुपर कंडक्टर जब हमने डिस्कस करा था मटेरियल, तो वो मेटल के भी थे, ठीक है, नॉन मेटल था, एलॉयज थे, कंपाउंड थे, सिरेमिक्स थे, ये सब हमने देखा था। तो जो देखो ये जो होते हैं, कह सकते हैं एलॉयज, यानी कि ये वाली कैटेगरी, एंड सिरेमिक्स वाली कैटेगरी जो है, सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ सिरेमिक्स, ये सारे के सारे बनाते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर, सही है। और वहीं पे प्योर मेटल जो होते हैं वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर बनाते हैं। यानी कि जो भी प्योर मेटल वाला सुपर कंडक्टर होगा, ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल जिंक हो गया, जिंक हमने पढ़ा था, ठीक है, तो जिंक हो गया, जो भी टाइप 1 वाला, सॉरी, जो भी प्योर मेटल का होगा, जिंक, आप जैसे फॉर एग्जांपल जिंक हमने जैसे पढ़ा है, और भी थे, आप टेबल जाके देख सकते हो यार, तो वो सबके सब टाइप 1 सुपर कंडक्टर में आएंगे। यानी कि वो वीक टाइप के होंगे, सॉफ्ट होंगी, जो भी हमने कंपेयर करें अंतर। वहीं पे हम लोग अगर एलॉयज ले लेते हैं, एलॉयज हो गया कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स ऑफ सिरेमिक्स। यानी कि देखो हो क्या रहा है यार एक्चुअल में, टाइप 1 का मतलब जो प्योर सुपर कंडक्टर होंगे एकदम से अपनी इफेक्ट को लूज कर देंगे। अब एकदम से इफेक्ट लूज कर रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल याद है आपको, अगर हम बात करते हैं डायोड्स में, तो पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, तो उसमें एक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पड़े होंगे, ठीक है। एक में होता है इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, और एक में होता है इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, तो मिलावट कर देते हैं बेसिकली, और उससे प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही हुआ हम लोग, और पहले जब पहली बार टाइप सुपर कंडक्टर खोजा गया था, तो हमने मेटल बनाए, मेटल से देखा, लेकिन हमने देखा यार मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सुपर कंडक्टर हैं, बड़ा वीक उनका सुपर कंडक्टिविटी है, क्योंकि बहुत ईजिली लूज कर दे रहे हैं। जैसे ही हम उनको क्रिटिकल फील्ड जरा सी फ्लक्चुएट हुई, और सुपर कंडक्टर तुम्हारा खत्म हो गया, वो नॉर्मल कंडक्टर बन गया, तो वो बेकार हो जाएगा, एप्लीकेशन फेल हो गया। तो हमने क्या करा, साइंटिस्ट ने उसके अंदर थोड़े से कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला के एक तैयार करा, तो एलाइज बनाए। हम जानते हैं कि एलाइज जो होते हैं अलग अलग मेटेरियल से मिलकर बने होते हैं, तो एक तरीके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हमने बनाए, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड लिए सिरेमिक्स के, यानी कि उसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा हमने क्या करा, कई सारे मटेरियल को मिला के जो एक मटेरियल तैयार करा, वो मटेरियल जो था उसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि वो एकदम सुपर कंडक्टिविटी लूज नहीं करेगा, ग्रेजुअली करेगा, ताकि तुम अपनी एप्लीकेशन को उस हिसाब से मेंटेन कर सको, फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त कर सकेगा, और वहां से जन्म होता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का, सही है। तो इसीलिए प्योर कभी भी टाइप 2 नहीं हो सकते, क्योंकि प्योर जो होते हैं बहुत सॉफ्ट बनाते हैं। जब हमने उसके अंदर मिलावट कर देते हैं, उसकी जो डिसएडवांटेज थे, प्योर जो मेटल थे, यानी कि प्योर जो सुपर कंडक्टर थे, इनके डिसएडवांटेज क्या थे कि काफ़ी वीक थे। इस वीकनेस को दूर करने के लिए ही हमने क्या करा, हमने इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया, और मिलावट करके, और वहाँ से एलॉयज आए, और एलॉयज से जब हमने बनाया, तैयार करा, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड सिरेमिक से बनाया, तो हमें मिला एक स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल टाइप 2 सुपर कंडक्टर। समझ में आ रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेते हैं, अगर हम इम्प्योरिटी का असर देखने की कोशिश करें, तो प्योर मेटल के जो सुपर कंडक्टर्स हैं, अगर इनके अंदर हम लोग इम्प्योरिटी डालेंगे, तो इनके ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यानी कि अगर हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा गया, यानी कि प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि ये होता है, ठीक। तो जो प्योर मेटल्स थे, इनके अंदर अगर हम इम्प्योरिटी डालेंगे, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर में कुछ खास असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये मिक्सचर वाली बात करते हैं, इसके अंदर अगर हम इम्प्योरिटी डालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंपैक्ट देखने को मिलता है टाइप 2 कंडक्टर्स की, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। यानी कि भले ही ये मिलावट करके बनाए गए हैं, पर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंप्योरिटी अगर ऐड करोगे, तो बड़ा सीवियर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इनकी सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएंगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्योर मेटल की, इनके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है, और अगर इंप्योरिटी डालोगे तो उसका कोई असर भी खास नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ, इंप्योरिटीज़ का याद रखना, इंप्योरिटीज़ का असर देखने को नहीं मिलेगा।
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वैसे इनिशियल होना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो होता है उसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जबकि यहाँ पे लो होता है। ये ऑलरेडी हमने पीछे देखा था, इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसका हाई है, और इसकी जो वो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो भी हाई है। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हमारा सुपर कंडक्टर है एंड दिस इज नॉर्मल कंडक्टर, तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसको अगर रेज कर दोगे, जिसको पार कर दोगे, तो तुम्हारी एकदम से फेज ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट बड़ी दूर पे है। यानी कि जो नॉर्मली अगर जैसे हम 4K हमारा सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर था, ठीक है, तो हाई होने का मतलब क्या हुआ, 10K तक लेगा। यानी कि अब 10K पे भी तुम सुपर कंडक्टिविटी को महसूस कर पाओगे, सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी। और दिस इज द रिक्वायरमेंट भाई, हम क्या चाहते हैं, हमारी कोशिशें तो ये हैं कि 25 डिग्री पर भी सुपर कंडक्टर हमारा चल जाए। यार एक सोच के देखो, अगर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर हमारा सुपर कंडक्टर हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर दे, तो हम अपनी लाइंस को सुपर कंडक्टर बना देंगे। एक बार उसमें करंट डाल के छोड़ देंगे, करंट उसमें फ्लो करता है, लॉसेस जीरो रहेंगे। एटलीस्ट लॉसेस तो जीरो हो जाएंगे ना, अगर कहीं एनर्जी कंज्यूम होगी तो उसको दे देंगे वापस से, लेकिन लॉसेस और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा पूरा सिस्टम, यानी कि बड़ा ही एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक अपने आप में हाई, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, और यहाँ तो हम केल्विन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो हम क्या चाहते हैं, लेकिन ठीक है चलो हम केल्विन में बात कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम तो ये चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें सुपर कंडक्टिविटी मिल जाए। क्योंकि देखो टेम्परेचर का जब आप बिलो एक सर्टेन डिग्री से नीचे कूल करने की कोशिश करते हो, तो इट रिक्वायर्स लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें कंप्रेसर्स एंड रेफ्रिजरेशंस एंड ये सब लगाने पड़ेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कूल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10K तक कूल करने के लिए यार बहुत ज़्यादा हमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि भैया हाई से हाई टेम्परेचर पे हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो अपने आप को सुपर कंडक्टर बनाए रखे। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस करंट सिनारियो। तो इसीलिए हम लोग टाइप 2 सुपर कंडक्टर की तरफ देखते हैं, और यही उनकी खास बात है। पहले हमने देखा हाई मैग्नेटिक फील्ड को भी वो बर्दाश्त कर जाए, तो याद होगा HC क्रिटिकल जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो टाइप 2 की क्या थी, काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इसीलिए हमने इसे हार्ड सुपर कंडक्टर कहा था। अब क्या देख रहे हो, टेम्परेचर भी हाई है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, तो ये काफ़ी देर तक हमें सुपर कंडक्टर अपने आप को मैनेज कर लेंगे सुपर कंडक्टिविटी को। डेट्स वाई टाइप 2 सुपर कंडक्टर का ही एप्लीकेशन हम लोग जनरली करते हैं। ठीक है, आयु समझ में आ रहा होगा। तो इनका कितना होता है, जनरली ग्रेटर देन 10K। सोच के देख रहे हो आप, सोचो 10K से ज़्यादा, मैं तो 10K यहाँ लिखा था, 10K से ज़्यादा पे भी ये सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। डेट इज़ द मेन एडवांटेज यार, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये ही एडवांटेज है जिसकी वजह से हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर हमेशा यूज़ करते हैं। और इसका कितना होता है, लेस देन 10K होता है। अब देखो 10K से कम है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हमें ये सुपर कंडक्टर यूज़ करना है तो लेस कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, कूलिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो ये इकोनॉमिकल पड़ जाएगा हमें। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हाई कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हाई कूलिंग। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा कूलिंग करोगे तो ये क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। और पैसा एक अल्टीमेट चीज़ है जिसके लिए सारा काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा क्या चीज़, क्यों टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है सुपर कंडक्टर, इसीलिए इन्हें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और इनको दूसरे वाले को लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो देखो यहाँ पे ये जो लेक्चर चल रहा है, इसके अंदर मैंने जो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी टाइप 1 और टाइप 2 को, इनको कई तरीके से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। नाम बड़े इंपॉर्टेंट नाम निकल के आए, यानी कि टाइप 1 को हम लोग एक तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कह सकते हैं। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर क्यों, ये ड्यू टू इट्स कह सकते हैं कि लो HC क्रिटिकल लो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर का नाम मिला था, इसे नवाजा गया था इस नाम से, और इनको हार्ड सुपर कंडक्टर के नाम मिला था। ठीक है, नाम अलॉट हुआ था हार्ड सुपर कंडक्टर्स। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, टाइप 1 सुपर कंडक्टर को एक नाम और मिला क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से। कौन सा मिला, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और इनको इसी क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से क्या नाम मिला, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। यानी कि अगर कभी बहुत अच्छा वाइवा चल रहा होगा और वो आपसे पूछ लेते हैं कि भैया सुपर कंडक्टर जो होते हैं उसमें जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, या फिर हार्ड सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं और क्यों होते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि हार्ड सुपर कंडक्टर क्यों होते हैं, तो तुम कहोगे, आंसर दोगे अपना HC मेजनर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए।
अगर तुमसे पूछता है कोई हाई टेम्परेचर, तो आप उसका आंसर देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का आंसर का इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्सेप्ट का। बात समझ में आ रही है? बहुत ही गहराई में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। देखो बुक्स में यार तुम पढ़ोगे ये सारे डिफरेंसेस ऑलरेडी पढ़े हुए नेट पे, पर तुम्हें डायरेक्टली एक पॉइंट बता देंगे, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे काम है कि तुम्हें नॉलेज देना कि ये क्यों इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर अभी तक मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया है, कुछ भी रटना ना पड़े, आपको केवल 4 हेडिंग याद रखनी है कैसे भी करके। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन मेजनर इफेक्ट, देन मटेरियल, बस। और एक और चाहो तो एप्लीकेशन, या उसी में सारे इन 4 चीज़ों में यार सारी चीज़ें समा गई हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक हाँ, फेज ट्रांजिशन, बस ये 5 हेडिंग याद करके जाओगे, इससे तुम 15 पॉइंट बना लोगे। जितना ही मैंने लेक्चर लिया है लगभग 15 पॉइंट आप बना सकते हो ईजिली डिफरेंस के, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आई होप सफिशिएंट है ये आपके लिए जानने, मतलब इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या अंतर होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में, और वो किस तरीके से हम लोग कहाँ कौन सा यूज़ करते हैं। और जो नाम रखे गए हैं यार, नाम बहुत स्पेशल हैं कि हार्ड सुपर कंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, या मिक्स्ड स्टेज सुपर कंडक्टर, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये आपको डिकोड करना आना चाहिए कि ये जब नाम लिया जा रहा है तो वो कौन से सुपर कंडक्टर का नाम लिया जा रहा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके साथ शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।